मीरा बैठी है, रैदास का सिर ऊंचा ही नहीं हुआ क्योंकि कर्म में तल्लीन। योगा कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक जो करता है वो योगाभ्यासी है, वो योगी है। इसलिए उसने देखा कि ये व्यक्ति केवल भक्ति ही नहीं है, ये तो भक्त भी है और ये योगी भी है, इसलिए तो भक्ति योगी है, इसलिए इसके पास से ही दीक्षा ली जाए तो अच्छी बात है। उस जमाने में 400 वर्ष पूर्व ऐसी क्रांति का विचार किसी सामान्य व्यक्ति के भीतर तो आ ही नहीं सकता था। समाज से लड़ना, ब्राह्मण को छोड़कर चमार को अपना गुरु बनाने की भावना व्यक्त करना क्षत्राणी के लिए, राजघराने में उत्पन्न हुई क्षत्राणी के लिए बड़ी विषम स्थिति। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये निर्णय तो मेरा निर्णय है, मुझे प्रेरणा कहां से मिलती इसका कोई दूसरा निर्णय तो नहीं कर सकता। कई दिन बीत गए और उसको एक विश्वास और जागा कि एक सिद्ध पुरुष उधर से निकला। उसने देखा रविदास को, तो देखने के बाद रविदास को कहा कि रे तुम इतने भक्त हो पर तुम्हारी झोपड़ी तो बहुत ही टूटी फूटी है, मेरे पास ये पारसमणि है, इस पारसमणि को लो, मैं जा रहा हूं तीर्थ करने, लौट के आऊंगा तब वापस कर देना। इतना करो कि तुम्हारे रापी, तुम्हारे जितने और लोहे के औजार हैं, इनमें इस पारस को स्पर्श कराओ, सोना हो जाएगा, जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हारा भवन बना मिलना चाहिए और मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि तुम जैसे अधिकारी व्यक्ति को मैंने अपनी ये पारसमणि दी और तुम धनाढ्य बन गए, ठीक तुम्हारा जीवन चलने लगा, फिर मैं वापस ले जाऊंगा। कहा महाराज जैसी भगवान की इच्छा होगी वो होगा। साधु तो चला गया, सिद्ध पुरुष यात्रा से लौटा। बड़े प्रेम से रविदास ने उस पारसमणि को जो पोटली में बंधी हुई है अपने छप्पर में खोस दिया। जब संत लौट कर आए, उन्होंने कहा कि रे तुमने अपना सुंदर मकान नहीं बनाया, पारसमणि का प्रयोग नहीं किया। उसने कहा महाराज ऐसा होता है, यदि मेरे मन में कहीं अभाव की प्रतीति होती तो मैं आपकी इस पारसमणि का जरूर प्रयोग करता। मेरे अभाव की पीड़ा से आप पीड़ित हुए हैं, लेकिन मेरे अपने प्रभाव की पीड़ा से मैं अप्रभावित हूं, इसलिए मैंने आपकी इस पारसमणि का प्रयोग नहीं किया। और जब ये दृश्य देखा मीरा ने अनुगत हो गई। उसने कहा मैं तो तुमको ही अपना गुरु धारण करूंगी। कहा लोग मुझे मार देंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। कहा चिंता मत करो, यदि आप भगवान पर इतना भरोसा करते हैं तो कुछ घटेगा नहीं। और वो इतिहास का कैसा विचित्र दृश्य रहा होगा, कैसा दिन रहा होगा जिस दिन राजरानी मीरा ने और रैदास से दीक्षा ली। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। प्रहलाद जी कहते हैं अरे असुरो, तुम कहां अपने पिता को भगवान मान बैठे हो। पिता को पिता मानो, राजा को राजा मानो, पर राजा को भगवान मानोगे तो सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा, फिर तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, पूज्या पूज्य व्यतिक्रम हो जाएगा। आज समाज में इतनी सब बुराइयां क्यों दिखाई पड़ती? उसका केवल एक कारण है, नीतिकारों ने उसका उत्तर दिया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दारिद्र्यम मरणम भयम। चाहे जितना लोग नारा लगाएं कि गरीबी मिटेगी, नहीं मिट सकती, वो तो और बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अपूज्यों की पूजा होने लगती है, और पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः, और जिनका सम्मान होना चाहिए उनका लोग निग्लेक्ट करते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते। नीतिकार ने कहा वहां तीन चीजें जरूर आएंगी। कौन कौन सी? दारिद्र्यम मरणम भयम। वहां भय आएगा, वहां दरिद्रता आएगी, वहां और रोग आएगा।